Hey everyone, welcome back to Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and today I'm going to read a conversation between a teacher and a student. तो हर स्टूडेंट और हर टीचर के लिए ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. So before we get started with this video, make sure to hit the bell icon to get all the notifications of the upcoming videos. तो बेल आइकन बहुत जरूरी है, आप प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी और आप बहुत सारी वीडियोस इसीलिए वॉच नहीं करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी ऑन नहीं है. तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब बटन एंड देन नोटिफिकेशन ऑन. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी तो वो आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर इन बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप. अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना मेरा कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर कोर्स फॉर जस्ट 799 रुपीज. तो पूरी इंग्लिश है यहाँ पर प्लस 600 वीडियोस और भी बहुत कुछ है. तो कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हो एंड दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश, आइल्स एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो जो भी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी आपकी यहाँ से हो जाएगी. तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये हमारी 4th कॉन्वर्सेशन है और 4th की भी पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, आप देख लीजिएगा इनसाइड द कोर्स. तो अब शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन को रीड करना. तो सबसे पहले एक जो टीचर है वो स्टूडेंट से बात करता है. तो आप में से बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो किस तरह से बात करनी है. सबसे पहले टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे. तो स्टूडेंट को बोल रहा है कि शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, आज तुम कैसे हो. अब स्टूडेंट रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू. तो मतलब शुभ प्रभात, आई एम डूइंग वेल मतलब बढ़िया हूँ, थैंक यू मतलब धन्यवाद. इसके बाद फिर से टीचर स्टूडेंट को बोलता है ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया, सो यानी कि तो, यहाँ पे इसीलिए इसका मतलब नहीं है, सो का मतलब यहाँ पे तो. कह रहे हैं ग्रेट, सो हाउ डिड यू डू, हाउ डिड यू डू तुम्हारा कैसा गया या तुमने कैसा किया. ऑन द क्विज, हाउ डिड यू डू ऑन द क्विज, इसका सिंपल सा मतलब कि तुम्हारा क्विज कैसा गया. तो कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप बहुत चीजें नई नई सीखने वाले हैं. तो आगे हाउ डिड यू डू ऑन द क्विज, तुम्हारा क्विज कैसा गया. कौन सा क्विज, वी टुक यस्टरडे, जो हमने कल लिया. अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, विच, दैट, बट यहाँ पे क्या है स्पीकिंग में उतना मायने नहीं रखता है, हम कई चीजें स्किप कर देते हैं. इसके बाद स्टूडेंट बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है, आई डिड इट प्रीटी वेल, मैंने काफी अच्छा किया. प्रीटी वेल मतलब काफी अच्छा और आई डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. तो मुझे लगता है मैंने काफी अच्छा किया. आई गॉट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट मतलब मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है, सही हैं. तो ये जो सेंटेंस है इसको भी आप अच्छे से कर लो. कोई भी आपसे पूछता है कितने आंसर तुम्हारे सही थे, पेपर कैसा गया, तो बोल सकते हो आई गॉट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट, आई गॉट सम क्वेश्चंस राइट, आई गॉट ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस राइट, आई गॉट दिस दैट राइट मतलब ये मेरे इतने सही गए. तो बहुत अच्छा एक सेंटेंस है. दिस वे यू कैन साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल. सो इसके बाद अब फिर से टीचर स्टूडेंट को बोलता है दैट्स गुड, ये तो बहुत बढ़िया है, टू हियर मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के. इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ और है, यू फाउंड जो तुम्हें लगा, डिफिकल्ट मुश्किल, और या फिर डिडंट अंडरस्टैंड या तुम्हें समझ नहीं आया. अब यहाँ पे देखिए इज देयर एनीथिंग, ये देयर का लेसन, क्या कोई चीज है, कौन सी, यू फाउंड ये हमारा फाइंड फाउंड वाला लेसन, यू फाउंड डिफिकल्ट जो तुम्हें मुश्किल लगा. और अब यहाँ पे यू जो है ये सब्जेक्ट है, फाउंड इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, साथ में और लगा दिया, और के बाद अगेन डिड नॉट, इसका मतलब यू अगेन डिड की सब्जेक्ट होगा. तो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड जो तुम्हें समझ नहीं आया. तो सुनने में काफी अच्छा लगा, क्या कुछ और है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा या तुम्हें समझ नहीं आया. स्टूडेंट रिप्लाई करता है यस, आई हैड ट्रबल मतलब मुझे परेशानी थी. अब ये पास्ट पोजेशन का चैप्टर, आई हैड ट्रबल मुझे परेशानी थी विद वन ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे, उनमें से एक, वन ऑफ. तो कह रहे मुझे सिर्फ एक में ट्रबल था, दिक्कत थी, ऑन द लास्ट पेज जो कि लास्ट पेज पर था उस क्वेश्चन में.
आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, वट द आंसर वॉज, कि आंसर क्या था। अब यहाँ पे देखिए हम बोलते हैं वट इज द आंसर, तो वो तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा और पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए वॉज को उठा के बाहर आंसर आ गया पहले। और ये WH फैमिली जोड़ने का काम कर रहा है। रूल तो मैंने आपको सारे कराए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ओवर एक्सप्लेनेशन हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाता है काम। तो सीख लीजिएगा रूल कोर्स के अंदर। तो कह रहा है कि मुझे एक दिक्कत, हाँ मुझे सिर्फ एक दिक्कत थी सभी क्वेश्चंस में से, जो कि लास्ट पेज पे था। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कि उसका आंसर क्या था। तो इसके बाद अब अगेन टीचर फिर से पूछता है स्टूडेंट से, बोलता है ओके लेट्स टेक अ लुक, चलो देखते हैं, लुक के साथ ऐड लगता है, लेट्स टेक अ लुक एट इट, चलो इसको देखते हैं टुगेदर मिलकर। कैन यू शो मी, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो, विच क्वेश्चन इट वॉज, कि वो कौन से वाला क्वेश्चन था। अगेन WH फैमिली, विच के साथ हमेशा एक नाउन रहता है और यहाँ पे वॉज नहीं आ सकता, बाद में आएगा। तो विच क्वेश्चन इट वॉज, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। स्टूडेंट बोलता है श्योर, क्यों नहीं, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन था, 5वें नंबर का क्वेश्चन था। अब टीचर फिर से बोलता है ओ आई सी, बोलते हैं कि ओ अच्छा, आई सी मतलब अच्छा, दैट्स अ ट्रिकी वन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब थोड़ा सा जो आपको परेशान कर दे, तो इट दैट्स अ ट्रिकी वन, हाँ ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। लेट्स गो ओवर द मटेरियल अगेन। अब यहाँ देखिए गो ओवर का मतलब होता है चेक करना या फिर रिवाइज करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप एक बार नजर मारते हैं, इन शॉर्ट ये मतलब लेट्स गो ओवर, तो चेक कर लेते हैं मटेरियल को फिर से, एंड आई विल एक्सप्लेन इट, मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा इन मोर डिटेल, और भी ज्यादा डिटेल में। तो टीचर बोल रहा है ओ अच्छा ये वाला ट्रिकी था, चलो एक बार मटेरियल देख लेते हैं फिर से, और मैं फिर तुम्हें उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ या करती हूँ, जो भी था वो टीचर। अब क्या होता है, स्टूडेंट एंड टीचर गो ओवर। अब टीचर और स्टूडेंट वो चेक करते हैं, रिवाइज करते हैं सारा मटेरियल, एंड द टीचर क्लेरिफाइज, फिर टीचर क्लेरिफाई करता है, क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना, साफ करना, क्लियर करता है द कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, जो भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर क्लियर करता है। फिर क्या बोलता है टीचर स्टूडेंट से, टीचर बोलता है मतलब समझाने के बाद, डज दे दैट मेक सेंस नाउ, डज दैट मेक सेंस नाउ, मतलब अब आपको ये समझ में आया, अब इसका कुछ मीनिंग लग रहा है। मेक सेंस मतलब कुछ अर्थ होना, कुछ मतलब निकलना, तो वही कह रहे हैं अब इसका मतलब कुछ समझ में आया, डज दैट मेक सेंस नाउ। तो ये टीचर्स यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम अ टीचर, यू मे बी टीचर इन सम कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कहीं भी हो सकते हो आप भी, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन आप टीचर है तो समझाएं, समझाने के बाद यूज करना शुरू कर दो। डज इट मेक सेंस नाउ, डज दैट मेक सेंस नाउ, डज दिस क्वेश्चन मेक सेंस नाउ, डज दैट क्वेश्चन मेक एनी सेंस नाउ, इस तरह से बहुत सारे यूज करके यू कैन साउंड मोर प्रोफेशनल। सो स्टूडेंट क्या बोलता है, यस इट डज, हाँ इसका कोई अब मुझे समझ में आया, इसका कुछ मतलब निकलता है। थैंक यू सो मच मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करने के लिए, इट इसे टू मी मुझे, फॉर के बाद वर्ब लगती है तो ING लगाना पड़ता है, तो इसे मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद फिर से टीचर स्टूडेंट को बोलता है यू आर वेलकम, तो उसने थैंक यू बोला, तो टीचर ने बोला यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। इट्स माई जॉब, ये मेरी ड्यूटी है, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना, ये पक्का करना, मेक श्योर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पक्का करना। तो इट्स माई जॉब, ये मेरी ड्यूटी है, ये पक्का करना कि यू अंडरस्टैंड द मटेरियल, कि तुम उन मटेरियल्स को समझते हो। सो इसीलिए डोंट हेजिटेट मतलब हिचकिचाओ मत। अब ये सो के बाद हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सो डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, टू आस्क पूछने में,
इफ अगर यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, अगर तुम्हें कोई और भी सवाल है तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। फिर स्टूडेंट क्या बोलता है, एक्चुअली मतलब दरअसल आई डू हैव, हाँ मुझे आई डू हैव अनदर क्वेश्चन, मेरा एक और सवाल है। अब ये डू एम्फेटिक सेंटेंस है जो थोड़ा सा फोर्स करता है, मतलब जोर देता है किसी बात पर। सो एक्चुअली एक और दिक्कत है, मतलब एक और सवाल है, एक्चुअली आई डू हैव अनदर क्वेश्चन, इट्स अबाउट, ये के बारे में है, किसके बारे में, द होमवर्क, ये होमवर्क के बारे में है, होमवर्क असाइनमेंट के बारे में, दैट जो यू गेव अस, जो आपने हमें दिया। तो मे बी अ स्टूडेंट इज हैविंग एन इशू विद द होमवर्क असाइनमेंट, सो ही सेड इट्स अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट दैट यू गेव अस। अब टीचर अगेन स्टूडेंट को क्या बोलता है, ऑफ कोर्स गो अहेड, मतलब क्यों नहीं, जारी रखो, मतलब गो अहेड का मतलब है जो तुम बता रहे हो उसको आगे भी बताओ और जारी रखो। अब क्या होता है, स्टूडेंट आस्क्स द क्वेश्चन, अब स्टूडेंट पूछता है सवाल, एंड द टीचर आंसर्स इट, और टीचर उसका जवाब देता है। अब यहाँ टीचर सब्जेक्ट है, आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीचर सिंगुलर है तो एस का यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ भी स्टूडेंट सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब वर्ब है तो एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, टीचर जवाब देता है, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करते हुए, एडिशनल एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, और एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हुए। स्टूडेंट बोलता है वाओ, आई एम रियली स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, कि अब मुझे ये समझ आने लगा है। याद कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ? आप बोल सकते हैं यस, आई एम रियली स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो आगे और क्या बोलता है, थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम, मतलब समय निकालने के लिए धन्यवाद, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने में, राइट। इसके बाद टीचर जो है वो फिर से पूछता है, मतलब फिर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं नो प्रॉब्लम, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और नो प्रॉब्लम को शॉर्ट में ऐसे भी बोला जा सकता है एनओपी, मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज में एनओपी, नो प्रॉब्लम। तो आगे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स व्हाट, यही तो, दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर, इसी चीज के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये हमारा लेसन आ गया, दैट्स वाई, दैट्स विच, दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ, दैट्स हुम, वो वाला लेसन। तो सेकंड पार्ट वर्कबुक में आगे लिखा है, लर्निंग कैन बी चैलेंजिंग, लर्निंग चैलेंजिंग हो सकती है एट टाइम्स, कभी कभी या कभी कभार। तो लर्निंग यानी कि सीखना कभी कभार चैलेंजिंग हो सकता है। अब यहाँ कैन यूज करा जबकि हम बात कर रहे हैं संभावना की, क्योंकि मैंने कहा था जनरल स्टेटमेंट, जो ऐसी बात जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वो जनरल स्टेटमेंट कहलाती है, और वहां पे हम कुड की जगह कैन का भी यूज कर सकते हैं। कुड भी संभावना बताता है, मे बी संभावना। तो कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। लर्निंग कभी कभी चैलेंजिंग चैलेंजिंग हो सकता है, बट लेकिन विद द लिटिल हेल्प, लेकिन थोड़ी सी हेल्प और प्रैक्टिस से, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। तो ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूँ, गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है सीख जाना, यानी कि लर्न करना। तो कह रहे हैं बट विद द लिटिल हेल्प एंड प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस और मतलब थोड़ी सी मदद और प्रैक्टिस से यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, मतलब तुम ये सीख जाओगे। इसको याद कर लो, गेट द हैंग ऑफ इट, आई विल गेट द हैंग ऑफ इट, मतलब मैं ये सीख जाऊंगा। यू टू कैन गेट द हैंग ऑफ इट, आप भी ये सीख जाएंगे। तो सीधा सीधा मतलब है सीखना। अब इसके बाद स्टूडेंट रिप्लाई करता है टीचर को और बोलता है आई रियली अप्रिशिएट योर एनकरेजमेंट, मतलब मैं सच में, आई रियली मतलब सच में, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ, योर एनकरेजमेंट आपके इस प्रोत्साहन की, मतलब आपके इस जो आपने मेरा मनोबल बढ़ाया इस चीज की। इट्स बीन टफ, मतलब टफ हो रहा था, कीपिंग अप विद ऑल द कोर्स वर्क, मतलब इस कोर्स को जारी रखना। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है हम उसको बोलते हैं कीप इट अप, मतलब इसको जारी रखो, इसको करते रहो। ये इसी तरह से स्टूडेंट बोलता है कि एक तो
आपने जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके एनकरेजमेंट को। और दूसरा, इट्स बीन टफ, मतलब मुश्किल हो रहा था कीपिंग अप, मतलब करते रहना इस कोर्स वर्क को पूरा। बट लेकिन योर सपोर्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस, लेकिन आपका जो सपोर्ट है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। मेक अ डिफरेंस मतलब फर्क पड़ना, तो मेक अ बिग डिफरेंस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना। तो आपकी जो ये सपोर्ट है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया। फिर टीचर बोलता है आई एम ग्लैड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड मतलब वेरी हैप्पी, टू हियर दैट, मतलब मुझे सुनकर ये मतलब काफ़ी खुशी हुई। रिमेंबर, याद रखो, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, कि तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो, और या फिर एनी ऑफ द अदर टीचर्स, या किसी भी दूसरे टीचर्स के पास, इफ अगर यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो। वी आर हेयर, हम यहाँ पर है, टू सपोर्ट यू, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, एंड हेल्प यू सक्सीड, और सफल होने में हेल्प करने के लिए। तो इसके बाद स्टूडेंट एंड टीचर कंटिन्यू, तो वो जारी रखते हैं चैट चैट करना अबाउट द कोर्स मटेरियल के बारे में, एंड द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में। डिस्कस करते हुए स्ट्रेटजीज, जो भी स्ट्रेटजीज है फॉर स्टडिंग, पढ़ाई करने के लिए, एंड स्टेइंग, रहने के लिए, ऑन द टॉप ऑफ द वर्कलोड, मतलब वर्कलोड के ऊपर, मतलब ताकि इन शॉर्ट वर्कलोड हावी ना हो, हमेशा वर्कलोड से ऊपर रहें। तो वहाँ पे स्टे करने के लिए वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद टीचर स्टूडेंट से बोलता है अगेन, ऑल राइट, ठीक है, इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, लाइक, इट लुक्स मतलब ऐसा लगता है, लाइक जैसे, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, कि हम लगभग, हमारा आज का दिन खत्म हो गया है। आउट ऑफ टाइम मतलब हो जाता है समय खत्म हो जाना। ऑल राइट, इट लुक्स लाइक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, मतलब लग रहा है कि समय खत्म हो गया है। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और चीज है, यू वुड लाइक टू गो ओवर, जो तुम जांचना चाहोगे या फिर रिवाइज करना चाहोगे, बिफोर वी फिनिश अप, इससे पहले कि हम सब कुछ फिनिश अप कर दें। अप का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म करना। फिर स्टूडेंट क्या बोलता है, तो स्टूडेंट बोलता है टीचर से, नो नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है, दैट कवर्स एवरीथिंग, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। थैंक्स अगेन, फिर से धन्यवाद, फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए। फिर टीचर बोलता है नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की बात नहीं है, हैव अ ग्रेट डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो, एंड आई विल सी यू, मैं मिलती हूँ इन क्लास टुमारो, क्लास में कल, यानी कि इन शॉर्ट कल मिलते हैं। तो आई होप ये टीचर कॉन्वर्सेशन और स्टूडेंट के साथ आपको पसंद आई होगी। तो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करके दिखाई। और अब आप में से जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स से सीखिए। मैंने पूरी इंग्लिश ऑलरेडी आपको सिखा दी है। तो 600 वीडियोज़ हैं, अपनी बुक्स की पीडीएफ दे रखी है, तीनों वर्क बुक्स की, पार्ट 1 2 3, जिसमें बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए हैं, और ऐसे रीडिंग वीडियोस हैं, स्टोरी रीडिंग वाली भी हैं। 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी का पीडीएफ है, डेली यूज सेंटेंस का पीडीएफ है, फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेस, फिक्स प्रीपोजिशन है, और इंग्लिश के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले 2000 प्लस 100 वर्ड्स, 2100 वर्ड्स। और इतने ही नहीं, 2100 वर्ड तो यही है, प्लस 1000 जो एडवांस्ड वोकैबुलरी है, तो आप काउंट कर लीजिए, 3000 से ज़्यादा तो यही वर्ड हो गया। फिर फ्रेजल वर्ब्स, ये सब मिलाकर देखेंगे तो 3600। इन शॉर्ट, इस कोर्स के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो 4000 से ज़्यादा वर्ड आपके वैसे ही याद हो जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और स्पीकिंग के लिए एवरीडे यू आर गिवन अ टॉपिक टू स्पीक ऑन इन द प्राइवेट फेसबुक ग्रुप। So if you are interested in doing speaking practice, then you are most welcome to my Become English Champion course. तो इसका प्राइस है 799। तो डेफिनेटली अभी इसको ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर अलग वीडियोस आती रहेंगी, और जो कोर्स की मेन वीडियोस है जिनसे सच में इंग्लिश इंप्रूव होती है, वो आपको सिर्फ मिलेंगी कोर्स में। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और वीडियो कैसी लगी, do tell me in the comment section, and don't forget to press the bell icon to get all the notifications on time.